तो खबर आई है कि ईरान ने यूएई के ऊपर जेबल अली पोर्ट के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी है। एंड ऑफ कोर्स यूएई बता रहा है कि वो तो समुंदर में ही गिर गई, कुछ हुआ नहीं। बट यूएई ने लगा दिया है ट्रेड एम्बार्गो ओवर ईरान। अब मजेदार बात तो ये है कि ईरान कह रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो फॉल्स फ्लैग अटैक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों देशों के बीच में आपस में डील हो गई थी कि ईरान के जितने भी फ्रोजन फंड्स हैं वो यूएई रिलीज करेगा ईरान को, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड ये पहले जून में ये खबर आई, अब एक हफ्ते पहले भी खबर आई कि यूएई ने और पैसे ट्रांसफर करे हैं ईरान को फिजिकली। अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से सोचो तो यूएसए तो कोई पैसे रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है। यूएई एक ऐसा प्लेयर है जो एक्चुअली पैसे रिलीज कर रहा है, तो ईरान का काम चल रहा है, तो वो क्यों जाके अब एकदम से ऐसे गड़बड़ी कर देगा। बट अगर आप इजरायली पर्सपेक्टिव से सोचो तो भाई उनके लिए तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, क्योंकि यूएई जो कि इजराइल का क्लोज एलाय है, उसके बीच में और ईरान के बीच में एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनते जा रहा है। और उसके ऊपर आप ये भी ऐड कर लो कि सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान ने आपस में बना लिया इस्लामिक नेटो, जो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसमें और ज़्यादा देश शामिल हो गए, जैसे कि बात चल रही है कि इजिप्ट भी शामिल हो जाएगा, तो भाई इसराइल के लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है रीजन में। एंड ईरान जो अभी यूएस बेसिस को भी नहीं अटैक कर रहा, जाके एकदम से यूएई के पोर्ट्स को क्यों अटैक करेगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो फिशी है इसमें जरूर मामला। एंड इजराइल के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब पेंटागन, ये वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि पेंटागन सोच रहा है कि हमारी यूएस मिलिट्री की जितनी प्रेजेंस है वहां पे बेसिस में, उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड अब ईरान हावी होते जा रहा है, वो यूएस को कह रहा है कि भाई आप जो एमओयू के हमारे डील के टर्म्स थे उसको इंप्लीमेंट करो, नहीं तो वी विल गो ऑन दी ऑफेंसिव। मतलब अब मामला एकदम उल्टा हो गया है, ईरान ऑफेंसिव में जा सकता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता यूएई के अगेंस्ट उन्होंने अटैक किया होगा, बट यूएस बेसिस के ऊपर डेफिनेटली अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है अमेरिकन तो हमको और हल्के में ले रहे हैं, वॉर हार भी गए फिर भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मान रहे, कुछ तो करना पड़ेगा, तो रीजन में कुछ बड़ा हो सकता है। लेट अस होप वॉर आगे ना बढ़े। एंड जहाँ तक हम लोग कंसिडर्ड हैं यार कि हम लोग उस रीजन में नहीं रहते, रीजन से बाहर रहते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी अभी तक बंद है। बाब एल मंदेब स्ट्रेट से सऊदी अरेबिया की शिप्स भी नहीं निकल पा रही।